वर्षा से कटाव हो जाने से बचाव को लेकर जिला पदाधिकारी को आवेदन सौंपा जाएगा। दरभंगा शहर क्षेत्र के वार्ड 9 के मोहल्ला रत्नोपटी दरगाह के साहनी टोला बागमती नदी के अधवारा समूह के किनारे है बसा, जो आए दिन बारिश और बाढ़ से नदी के तरफ कटता जा रहा है। बताते चले कि उस इलाके में कुछ सहनी परिवार का घर भी बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 9 के निवासी जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे कि जल्द से जल्द अगर इसे नहीं देखा गया तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता है। जो सहनी विश्व परिवार है वह नदी के कछाड़ पर है। यह बात माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी को भी मालूम है, हम लोग ऊपर भी कहे थे। आए दिन ये जगह का कटाव हो रहा है। जैसे अभी के बरसात में 2 दिन की बरसात में आधा आंगन गणेश सहनी का कट गया है। एक घर नदी में जाने को है। इसको अगर प्रोटेक्शन वाल अगर प्रशासन नहीं दिया तो होगा कि सभी लोगों का घर नदी में समा जाएगा। बाल बच्चेदार है, रात बिहार का समय है, किस समय कौन नदी में फंस जाएगा इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है। अभी यास तूफान के कारण पानी नदी में बहुत बढ़ गई है। तूफान अभी बरसात का समय आना बाकी है, तो क्या इस पर इस बार के बाढ़ में हमको नहीं लगता कि एक भी घर सहनी परिवार का एक भी घर बचेगा। सभी कट के नदी में चला जाएगा। ये अगर प्रशासन प्रोटेक्शन वाल नहीं दिया और ऊपर जो है यह राज्य सरकार प्रोटेक्शन वाल का व्यवस्था नहीं किया, यह खबर ऊपर तक हम चाहते हैं जाए। जल संसाधन मंत्री है संजय झा, उनके नॉलेज में भी जाए। माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी के भी नॉलेज में है। ये लोग भी कुछ परिवार सहनी लोग गए थे विधायक जी आश्वासन दिए कि इस पर हम काम करेंगे, आगे तक बात पहुंचाएंगे, अब प्रोटेक्शन वाल होगा। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है प्रोटेक्शन वाल। बाजितपुर विजय पासवान के घर से यहाँ दरगाह तक, यहाँ मलकलू सहनी या पूरा सहनी टोला, गणेश सहनी है, रामविलास सहनी है और बैनाथ सहनी है, सभी लोग का घर नदी में समा जाएगा। समस्या यही है सर, हम लोग नदी किनारे में हैं और अभी फिलहाल सभी देखिए इस तरह से हाल हम लोग को गुजर रहा है, जो जाने आने से हम लोग असंभव है। और किस घड़ी ये यानी कि धंस जाएगा और मकान गिर जाएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है सर। हम लोग एकदम बेबस हैं। हमरा लत्ती कटल जाए, घरों को गिरल जाए है। बाल बच्चेदार आदमी छी, हम केना रहबै नहीं रहबै, कहाँ से न कहबै। हमारा नाम हुआ रामविलास सहनी। हम लोग को नदी किनारे में घर है, 10 घर है। मेरा नाम हुआ रामविलास सहनी। और ये 2 दिन के वर्षा में जो है बहुत सा ज़मीन जो है 10 दूर कट्ठा भर कट गया है। अब हम लोग को बाल बच्चा को चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कखनी क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है मंत्री साहब के भी बोले, विधायक जी के भी जाके 6 महीना पहले बोले कि हो जाएगा काम, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये 2 दिन के वर्षा हुआ उसमें हम लोग परेशान है, कखनी क्या होगा। दरभंगा जिला के गौड़ा बोराम प्रखंड के नारी पंचायत के धनपुरा मोहल्ला में 3 दिनों से रुक कर हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गया। खुशमुदाय नारी जिला, हमारा मकान गिर गए बाबू, मकान सही कह दी यार, कुछ नहीं चाहिए जा नाला के वजह से। तूफान में नहीं गिरला बाबू, नाला के जरिया से बोल रहा किरान से जो खुनल के। बताइए। हम अबुल खैर बोल रहे हैं, जिला परिषद गौड़ा बोराम 16/2 से। मौसम जो अभी का जो हालात 2 दिन से जो बना हुआ था, तो उसी कारण जो है इससे पहले 19-20 में ये नाला जो है पास हुआ था मनरेगा से, जिसका राशि 25 लाख रुपया है। तो वो एक करीब 300 एकड़ ज़मीन है, उसमें पानी यानी कि जमा हो गया ये नाला के कारण। तो यहाँ का किसान जो है उन्होंने नाला का आवेदन दिया डीडीसी साहब को। डीडीसी साहब अपने माध्यम से यानी कि इसका जाँच भी कराए, तो इसको गलत माना गया। तो उनको रिपेयरिंग करने के लिए डीडीसी ने आदेश दिए और उसके बाद जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन इतना स्लो काम किया कि इसके कारण जो है नाला के कारण ये रोड भी यानी डैमेज हो रहा है और यहाँ जितने भी इस किनारे में गरीब लोग बसे हुए हैं वो सारे का घर गिर रहा है। मुखिया का सहयोगी जिसका इजहार नाम है, उसके डर से कोई बोल नहीं सकता है। अगर जो बोलता भी है तो उसको घर घुस के कहता है कि मारो। या अभी आपने सुने होंगे कि कुछ लोग है जो जिसका घर गिरा है वो कहता है कि घर में आग लगा दो। तो वो बाहुबली टाइप का आदमी है। इसकी शिकायत मैंने डीडीसी से भी किया है, मलिया के मनरेगा के मैंने डीपीओ को भी किया है, उसके बाद मनरेगा के पीओ को भी मैंने कह चुके हैं। अभी जो फिलहाल सुबह में हम यहाँ हालात को देखने आए
तो सारे मलया के एसडीओ साहब का, सीईओ साहब का, बीडीओ साहब का, सारा का मोबाइल बंद है। तब मजबूरन जो है हम आपको कॉल किए हैं ताकि अपने निगाह से इसको देखें और यानी कि प्रशासन को यहाँ से जिला तक और पटना तक लोगों को ये समझ में आवे कि इस पंचायत का हाल क्या है। और ये मुखिया जो है हमारे यहाँ एक दलित है और वो दलित मुखिया को ये ब्लैकमेल किए हुआ है, सादा कागज पर यानी के अंगूठा लगाए हुआ है कि तुम अगर कुछ बोलोगे तो हम तुमको जेल भेजा देंगे। और यहाँ जो है लोग उसको कुछ बोलने वाला है नहीं, अगर कोई बोलता भी है तो उसके ऊपर झूठा केस मुकदमा सब लाद दिया जाता है। ये जनता जितना है उस सबसे आप पूछ लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है, यहाँ का जनता ही बता देगा। पंचायतों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की मांग को ले बहादुरपुर प्रखंड के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य ने भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान के तहत जगह जगह दिया धरना। व्यापारी विरोध जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोविड महामारी से मुकाबला के लिए पंचायतों को अधिकार बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा। पंचायतों के लोकतांत्रिक अधिकारों को हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। पंचायतों को लोकतांत्रिक हथियारों को हत्यारा बंद करो बंद करो बंद करो। पंचायतों के लोकतांत्रिक अधिकारों को हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले पर सीआईटी टीम के द्वारा चलाया गया जांच अभियान। क्या जा रहा है आपको? कहाँ पे? भंडार चौक। कितना का फाइन काटा गया? 100 रुपये डबल मास। 2 आदमी का मास नहीं था, 100 रुपये। कहाँ से आ रहे थे आप? आ रहे दिल्ली जाएंगे, दवाई लेने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनीपुर। कहाँ घर हुआ? घर हुआ जनता। ये सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का घोषणा की गई है उसको कड़ाई से पालन करने हेतु हमारे बलिया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो शहर में बिना काम के घूम रहे हैं उनको हम लोग लेकर के और थाना में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने हेतु सुपुर्द करते हैं। और जो वाहन जिनके पास कागजात की कमी रहती है उन पर भी विधिवत सुसंगत कार्रवाई की जाती है। मास्क का भी फाइन काटा जा रहा है? हाँ, जो व्यक्ति लोग मास्क नहीं पहने रहते हैं उनको भी मास्क का चला दिया जाता है। कहाँ पर चेक इन कर रहे हैं अभी हम भंडार चौक पर चेक कर रहे हैं। कितना मास्क कटा होगा अभी? अभी 15 मास्क का चलान कर रहा है। तो अपना शुभ नाम बताएगा? इंस्पेक्टर मदन प्रसाद, CID प्रभारी। लॉकडाउन को लेकर बढ़ती जा रही सावधानी, नगर थाना के द्वारा दुकानों को बंद कराई गई। का उपयोग जरूर करें। लॉकडाउन में रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान रखें। दरभंगा सर में इलाज नहीं है। पहले गिराओ सटर, उसके बाद सर यहाँ से लाना। गिराओ पहले। सटर गिराओ, इसको बंद करो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल पर व्यापार प्रकोष्ठ ने लगाया रक्तदान शिविर। अंकुर गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक दरभंगा की अध्यक्षता में देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन के अंतर्गत रक्तदान शिविर एवं कोरोना जैसी महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं उनके बीच मास्क, स्प्रे, सैनिटाइजर का वितरण दरभंगा DMCH के कुष्ठ रोगियों के प्रांगण में वितरण किया गया और साथ ही साथ दरभंगा जिला अंतर्गत इस महामारी में सेवा भाव से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे पुलिस पदाधिकारियों के बीच भी मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण किया गया। रक्तदान शिविर चलाया गया है सेवा ही संगठन के उद्देश्य से। आज हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जो कार्यकलाप है जो उन्होंने देश के लिए किया है कि हमारे देश के सुल्तान को आज विश्व का गुरु माना जा रहा है, विश्व उन्हें विश्व गुरु मान रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है जो उन्होंने 7 वर्षों में कर दिया वो पिछले 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। अंकुर गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ जिला दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट ने नाम एक और अध्याय जुड़ा। जब नागरिक विमानन मंत्रालय के कृषि उड़ान योजना के तहत मुजफ्फरपुर की विश्वविख्यात शाही लीची को हवाई जहाज से मुंबई भेजना शुरू किया गया। विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त मुजफ्फरपुर के शाही लीची के 71 पैकेट को आज फ्लाइट संख्या SG 945 से दरभंगा से मुंबई भेजा गया। इसका कुल वजन 965 किलोग्राम है। अभी दरभंगा से कार्गो सेवा की शुरुआत नहीं हुई है, फिर भी सीमित संसाधनों में ही तत्काल लॉगेज बॉक्स में ही यहां के शाही लीची को हवाई जहाज से महानगरों में भेजने की व्यवस्था की है। निर्यातक के सुविधा अनुसार यह सुविधा दिल्ली, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद आदि महानगरों के लिए जाने वाली फ्लाइटों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से शाही लीची उत्पादकों तथा व्यवसायियों को काफी लाभ मिलेगा।